निरंतर छात्रों के साथ हो रहा अन्याय थमने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व दिनों हमने देखा कि जिस तरह से नीट की परीक्षा कोलैप्स कर गई, पेपर लीक हुआ और बच्चों को प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी के क्रम में एक और बड़ा जो फर्जीवाड़ा सामने आया वो ये कि निरंतर जो परीक्षाएं होने वाली थी, चाहे वो वन रक्षक की हो, चाहे वो जेल प्रहरी की हो, उसमें साइबर फेलियर हो गया। अब फेलियर के साथ कितने बच्चे इससे प्रभावित हुए, कितनी बच्चियां इससे प्रभावित हुई, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुके थे, एडमिट कार्ड जारी हो चुके थे। अब वो बच्चे पहुंच रहे थे अपने अपने जो दिए हुए एड्रेस पर, अपने अपने कॉलेजेस के सामने जिसमें उन्हें पेपर देना था, लेकिन साइबर फेलियर के कारण वो पेपर नहीं दे सके और कई सारी बातें अब सामने आने लगी हैं। अब उसी क्रम में NSUI का आज प्रदर्शन है। कर्मचारी मंडल के सामने ये लोग भरी दोपहरी में प्रदर्शन कर रहे हैं, तपती धूप है, ज्ञापन देने पहुंचे हैं। लेकिन विषय ये है कि इतना बड़ा फेलियर सरकार की निगरानी में कैसे हो सकता है। जब परीक्षाओं का पूरा डेटा तैयार होता है तो उसके लिए बारी बारी से एक एक चीज़ की पृष्ठभूमि तैयार करके उस पर आगे कदम बढ़ाए जाते हैं। लेकिन अचानक ये फेलियर, साइबर फेलियर कैसे, इतने जो बच्चे हैं और उन बच्चों का भविष्य है, कैसे इतना बड़ा कोलैप्स हमारे सामने है और इससे कितने बच्चे प्रभावित होंगे, ये भी एक संशय का विषय है। क्या अब सरकार इस फेलियर को एक्सेप्ट करेगी? क्या बच्चों के भविष्य को जो नुकसान हुआ, जो उनकी मेहनत रही, क्या उसको सरकार एक्सेप्ट करके उनको मदद पहुंचाने का प्रयास करेगी? लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद है NSUI के कार्यकर्ता जो पूरे विषय की विस्तृत जानकारी देंगे और ज्ञापन भी संबंधित अधिकारी को देने जा रहे हैं। कारणों से वन रक्षक के द्वितीय पाली की परीक्षा जो है पोस्टपोन कर 20 तारीख को प्रथम पाली में आयोजित की जाएगी। इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया है। अभ्यर्थी वेबसाइट से देख सकते हैं। वो अति शीघ्र जो है नवीन एडमिट कार्ड पब्लिश किए जाएंगे। अभ्यर्थी 20 तारीख को नवीन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सर, प्रदेश के कितने अभ्यर्थी हैं टोटल? लगभग 14 से 15 हज़ार अभ्यर्थी रहेंगे उस शिफ्ट में थे, तो पूरे अभ्यर्थियों की परीक्षा रिशेड्यूल करी जा रही है। क्या जो अभ्यर्थी आए थे, जिन लोगों ने ट्रेवलिंग करके वहां तक पहुंचे थे अपने गंतव्य तक, क्या उनको फीस रिटर्न की जाएगी या उनका जो पेमेंट होगा? ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उस बारे पे हम विचार करेंगे। क्योंकि सर भत्ते ने आरोप लगाया था कि उनके साथ अभद्रता भी हुई थी, उनको कॉल धक्के देके भगाया गया, उनके साथ मारपीट भी की गई सेंटर्स पर। इस तरह का में जांच की जाएगी? इस तरह का कोई वो नहीं है। वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। ज्ञापन पे हम विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। वीडियो नाम आपका? मैं डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, ज्वाइन कंट्रोलर। केस पे कैसे देखते हैं आप ये जो फेलियर चल रहा है? देखिए, जिस तरह से लंबे समय से व्यापम की परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है और हम निरंतर देखते आ रहे हैं, पटवारी भर्ती परीक्षा हो, SI भर्ती परीक्षा हो या अन्य भर्ती परीक्षा हो, व्यापम की परीक्षाओं में निरंतर गड़बड़ियां हो रही है और ये गड़बड़ियां हो नहीं रही है। व्यापम के अधिकारियों द्वारा कोचिंग संचालक, कॉलेज संचालक और शिक्षा माफियाओं से सांठगांठ करके गड़बड़ियां की जा रही है। आज जिस तरह से युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, लेकिन रोजगार की उम्मीद में वो जब परीक्षा देता तो या तो पेपर लीक हो जाता या परीक्षा में गड़बड़ी हो जाती है या परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से ही वंचित कर दिया जाता है। ऐसे ही मामला वन रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा कल आयोजित थी, उसमें सामने आया। जिस तरह से परीक्षा में निरंतर गड़बड़ियां सामने आई और बच्चों को अभ्यर्थी परीक्षा ही नहीं दे पा रहा परीक्षार्थी, तो ये बड़ी त्रुटि नहीं है, ये बड़ा षड्यंत्र है सरकार का कि युवाओं को रोजगार ना मिल सके। और कहीं ना कहीं इससे स्पष्ट होता है कि इसमें विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है। हम तत्काल मांग करते हैं सरकार से कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, परीक्षार्थियों का उनका फीस वापस की जाए और उनको एक विशेष भत्ता दिया जाए, जिससे कि आगे परीक्षार्थियों को परीक्षा देने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। सर, परीक्षा देने का तो ठीक है, परीक्षा हो जाने के बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं, परीक्षा देने से पहले साइबर फेल हो जाता है, तो ये युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ है या फिर सरकार मजाक कर रही है या संस्थाएं मजाक कर रही है? देखिए, ये पूरी तरह से एक बड़ा षड्यंत्र है सरकार और शिक्षा माफिया को और इनकी मिलीभगत से पूरे सिस्टम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। होता कुछ नहीं है, सब किया जाता है, पेपर लीक होता नहीं है, करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया सरकार के ऊपर हावी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से नंगा नाच कर रहे हैं शिक्षा माफिया मध्य प्रदेश में और पूरे देश में, कहीं ना कहीं ये बड़ा सिस्टम फर्जीवाड़ा है और हम तत्काल
मांग करते हैं कि जो कर्मचारी चयन मंडल युवाओं को रोजगार देने की उम्मीद दिखाता है, वो MTPSC जो युवाओं को रोजगार देने की उम्मीद दिखाता है, आज दोनों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि निरंतर गड़बड़ियां सामने आ रही है, निरंतर साइबर फेल के मामले सामने आ रहे हैं। इतना मजबूत सिस्टम होने के बाद अगर साइबर फेल हो जा रहा है, साइबर सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी त्रुटि है। और ये त्रुटि विभाग की नहीं है, ये शिक्षा माफियाओं के द्वारा संचालित की जा रही है। सारे प्रदेश में कितने जो शिक्षक हैं वो अभ्यर्थी हैं परीक्षा देने वाले, जैसे प्रभाव? देखिए, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे जो अलग अलग जिलों में गए थे परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने, लेकिन ये सिस्टम फेल होने की वजह से उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने देखा है सरकार बात करती है लाडली बहनों की, सरकार बात करती है महिला आरक्षण की, कल वही लाडली बहनें सेंटरों पर परीक्षा केंद्रों पर पानी के लिए तरसती रही, उन्हें पुलिस धक्के मार के परीक्षा केंद्रों से बाहर निकालती रही। उनका सिर्फ इतना न्याय था कि हमारी परीक्षा क्यों निरस्त की गई, हमें जवाब चाहिए, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर उनको कोई इस पर जवाब नहीं मिला। उन्हें पीने के लिए इतनी भीषण गर्मी में पानी नहीं मिला, तो ये सरकार कैसे महिला हितैषी हो सकती है, कैसे लाडली बहना की बात कर सकती है? वाकई व्यवस्था का जो अभाव है वो हमारे और आपके सामने है, लेकिन सरकार बात करती है सुशासन की, तो क्या यही सुशासन है? क्या नीट की परीक्षा रद्द हुई, या यूं कहें कि उसका पेपर लीक हुआ, क्या यही सुशासन है? क्या बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से सुशासन है? निरंतर देख रहे हैं साइबर फेलियर हो गया, कितने लाखों बच्चे इससे प्रभावित होंगे। महिलाएं जो रेगुलर अपने अपने सेंटर्स पर गई पेपर देने के लिए, क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? क्या सिर्फ लाडली बहना का फायदा दे देने से महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य दिया जाएगा? क्या उनका जो बेहतर भविष्य है वो नौकरियों से नहीं होगा? जानते हैं युवा वर्ग से कि क्या सिर्फ योजना दे देने से भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है? फर्जीवाड़ा बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रदेश कर्मचारी मंडल के कार्यालय के सामने दिया जा रहा है, जिसमें भारी मात्रा में जो है NSY के कार्यकर्ता मौजूद हैं, निरंतर नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से इस विषय को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन विषय ये है कि इतने बड़े फेलियर को सरकार कैसे देखती है? युवाओं के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है इसको सरकार कैसे देखती है? विषय ये है कि इसमें क्या उचित कदम उठाए जाएंगे? क्या प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा, या फिर सरकार बच्चों के भविष्य के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास भी करेगी? कुमार के साथ कैमरा संबंध नहीं, भारत भोपाल।